नमस्कार, अमेजिंग न्यूज इंडिया पर मैं हूं राजेंद्र वर्मा। बुंदेलखंड में सूर्यदेव का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहां के लोगों को पीने के पानी की चिंता सता रही है, सूखे की चिंता सताने लगी है। मध्य प्रदेश में कई सरकारें आई और गई, लेकिन बुंदेलखंड के इन लोगों के लिए सरकारों ने अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। यदि हम अपने क्षेत्रीय सांसद और विधायकों की बात करें तो इनके प्रयास भी यहां की जनता के लिए नाकाफी साबित हुए हैं। छतरपुर से 60 किलोमीटर दूर बाजना के समीप स्थित भीमकुंड एक ऐसा जल स्रोत है जहां पर अपार पानी की मात्रा है। इस जल स्रोत से यदि सरकार चाहे तो यहां के लोगों की प्यास और किसानों की सिंचाई की चिंता समाप्त कर सकती है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मेरे साथ देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में एक ऐसी जगह है जहां अथाह जलगंगा कलरव कर रही है। इसके उपयोग से कई जिलों के सूखे कंठ और लाखों एकड़ खेत सिंचाई से तरबतर हो सकते हैं। ये स्थल है भीमकुंड, जो कि छतरपुर से 60 किलोमीटर दूर घने जंगल में बाजना गांव के पास है। प्राचीन कालीन कुंड के बारे में कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे। द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक कोई जल स्रोत नहीं मिला। तब भीम ने गुस्से में आकर पहाड़ पर जोर का वज्र प्रहार किया, जिससे पहाड़ में करीब 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया और अतः जल निकल आया। भीमकुंड एक धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है और पर्यटन की दृष्टि से भी उसका बड़ा महत्व है। भीमकुंड के बारे में जो किंवदंती है, हम लोगों ने अपने जो पूर्वजों से सुना है, तो यही बताया गया है कि महाभारत काल में जब पांडव अपने अज्ञातवास में निकले और उस दौरान उन्होंने अपना पड़ाव भीमकुंड के समीप डाला, उस समय कोई कुंड नहीं था, ना कोई भीमकुंड था और ना कोई वहां पर जल स्रोत था। भूगर्भ शास्त्री इस मामले में बताते हैं कि उक्त स्थल पर पूर्व कई शताब्दियों पूर्व ज्वालामुखी टूटी हुई और ज्वालामुखी टूटने के बाद कुंड में पानी निकल आया, जिसके तहत वह ज्वालामुखी सुप्त अवस्था में हो गई। और जो उसका उदाहरण है कि उस कुंड के अंदर जितने भी चट्टानें हैं वह पिघली हुई अवस्था में दिखाई देती हैं। भीमकुंड हमारे क्षेत्र में जल का एक बहुत बड़ा भंडार है, विशालतम भंडार है। यहाँ इस पानी की गहराई का अभी तक किसी को कोई भी पता नहीं लगा पाया है। जब पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी को प्यास लगने के कारण भीम ने अपने गदा से प्रहार किया, जिससे एक बहुत गहरे कुंड का निर्माण हो गया। डिस्कवरी चैनल सहित विश्व के कई गोताखोर और वैज्ञानिक इसकी गहराई और जल स्रोत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि इसके स्रोत का संबंध कहां से है। इसका जल स्रोत भयंकर सूखे के समय भी कम नहीं होता। सुनामी के दौरान इसका जल स्तर करीब 10 से 12 मीटर तक बढ़ गया था। कहा जाता है कि भीमकुंड का संपर्क सीधे समुद्र से जुड़ा है। बुंदेलखंड का जब नाम आता है तो सूखा, कुपोषण और जन समस्याओं से ग्रसित एवं बेरोजगारी से ग्रसित नाम आता है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम जाएं तो बुंदेलखंड में तीर्थों का एक समोसरण के रूप में विराजमान कहा जाएगा, क्योंकि एक ओर ओरछा, दूसरी ओर खजुराहो, तो तीसरी ओर एक नाम आता है भीमकुंड। भीमकुंड वही स्थान है जहाँ जल स्रोत का एक समुद्र से जुड़ा हुआ तल है। यह जब भी समुद्र में तूफान या उफान आता है, भूचाल आता है, तो भीमकुंड में वह दिखाई देता है। ठीक है, महाभारत के समय अज्ञातवास में भीम पांडव यहाँ आए तो उनको प्यास लगी, तो द्रौपदी ने कहा कि हमको प्यास लगी, तो भीम ने एक गदा मारा सीधे, तो पाताल फूट गया। अर्जुन ने बाण मार के रास्ता बना दी। इसकी गहराई का कोई पता नहीं है कितना गहरा पानी है। डिस्कवरी वाले भी आए, गोताखोर भी आए, उन्होंने भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पता नहीं लगा पाए नीचे जाने की। पानी बहुत जोर से नीचे गहरा है, नदी की तरफ। बड़ी बड़ी मछलियाँ जो समुद्र में पाई जाती है, भेल मछली, वो भी इन्होंने कैमरा में देखे हैं अपने।
डिस्कवरी चैनल में दिखाया है कई बार उन्होंने। तो जब कभी भी सुनामी आती है पूरे भारत के अलावा भी अन्य देशों में, तो यहाँ पानी अपने आप ऊपर नीचे जो है उछलने लगता है। तो यहाँ पता लग जाता है कि सुनामी कहीं से भी आने वाली है। ठीक उसी समय जहाँ पे जब कहीं विदेशों में आती है तो उसी समय लोग का पानी भी अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है। देखा है 2005 में गुजरात में कच्छ में आया था, उस समय बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस समय इसको 15-20 फुट पानी ऊपर नीचे हो रहा था। इतना नहीं होता ये पानी। कितने लोग बाग नहाते रहे, इसको जो है मेला लगता है मकर संक्रांति में 14 जनवरी को। उस समय लाखों लोग आते हैं नहाने के लिए यहाँ पे। पानी लेकिन ऐसे मिलेगा आपको नीला पानी, एकदम पीने में मीठा पानी है। और अपन जो है इसको बाटलों में रख रहे हैं सालों से। जैसे गंगा जी का पानी गंदा नहीं होता, जैसे इसका पानी गंदा नहीं होता है। ऐसे मतलब पानी के लिए यहाँ से ले जाने की योजना बना रहे थे क्षेत्र में, पीने की सप्लाई करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें रखवाई थी उन्होंने। कम 7-8 घंटे यहाँ से पानी ऊपर नीचे निकलवाया है, तो इंच भर पानी कम नहीं हुआ था। इस कुंड में इतना पानी है कि बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमाऊ जैसे जिलों की प्यास बुझ सकती है। इन जिलों की लाखों एकड़ कृषि भूमि भी सिंचित हो सकती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने ना तो इस स्थल को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित किया और ना ही इस अतः जल स्रोत का कोई उपयोग किया। सरकार ने अभी तक नजरअंदाज किए हुए हैं और चाहता हूँ कि पत्रकार जो हमारे क्षेत्र के जागरूक लोग हैं वो इस बारे में खड़े हों। और सरकारों ने भी एक गंभीर कदम उठाया है। अगर हम लोग बराबर लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक ऐसा स्थान है जिसको पहचान मिलेगी और उसके पास। जी सर, इसका जल स्रोत इतना अच्छा है कि इसका सिंचाई का भी उपयोग कर सकते हैं और इसके पानी का पीने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसके पानी को पीने के लिए जो है जो बहुत सस्ता है, छोटा उद्योग होगा और यहाँ के लोगों को पलायन करने से रोकने के लिए हम रोजगार जनरेट करेंगे। जी, इस तरह का अगर हम लोग कोई भी उद्यम करना चाहेंगे तो बुंदेलखंड के किसी जो 60% यहाँ का 67% पलायन है वो रुक जाएगा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको पहल किया और जो इस तरह डिटेल आप देती जी, तो आप भी हो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ वहाँ लिखूँ जी, तो इस बारे में चर्चा करूँ। क्योंकि बुंदेलखंड विकास बोर्ड का मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ, तो यहाँ की इस तरह की गतिविधियों को तक पहुँचाना, उन पर क्या योजना हम कर सकते हैं, सरकार को इसमें सलाह देना, ये तो क्या मेरा इस काम में आता है। सर, इस मुद्दे को क्या आप राज्य सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज जी से बात करेंगे क्या? निश्चित तौर पर करूंगा। आप मुझे इसकी डिटेल दे दो और आपको आपका जो आर्टिकल आए, जो भी आपका जो राइटअप होगा उसको निश्चित तौर पर मैं लेके और बाकी और पर्यावरण जो लोग हैं पर्यावरण से जुड़े हुए उन लोगों से चर्चा करके निश्चित। देखिए, बुंदेलखंड अनदेखा तो रहा है, इस बारे में चाहे कोई कहे या ना कहे, और खासकर ऐसे क्षेत्र अगर या पर्यावरण के ये क्षेत्र अगर हम लोग जागरूक कर दें तो हम राजस्थान से क्या और दूसरे राज्यों से बहुत आगे पहुंच पाएंगे। तो हमारी मजबूरी है कि हम इनको विकसित नहीं कर पाए और समय है अपना ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको खत्म होने के बाद अगर हमें पर्यावरण विकसित और दूसरे पर्यटकों को बुलाना है तो इन जगहों को हमें फिर से करना होगा और निश्चित तौर पर इन जगहों को और अच्छे से गौर से इनको महत्व देना। मिनरल वाटर की तरह साफ पानी नीले रंग का है। लोग बताते हैं कि इसके सेवन और उपयोग से बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। मकर संक्रांति पर सैकड़ों लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। महाभारत से जुड़ी कथा के चलते देश ही नहीं विदेशों में भी भीमकुंड की पहचान है। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थल की ओर ध्यान नहीं दिया। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर समूचे बुंदेलखंड के लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। अमेजिंग न्यूज इंडिया के लिए सीमा वर्मा की रिपोर्ट।
कहते हैं जल ही जीवन है और जीवन को बचाने के लिए जल की नितांत आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि हमारी सरकारें इस बारे में क्या सोचती हैं।